हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी क्लास 10th में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, जैसा कि सारे विद्यार्थियों को पता है, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो आपका 16 मार्च को होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक से आपका जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। और हमारे इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वॉट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो की क्या आशा थी? पहला क्वेश्चन कहता है आपका लेंचो की क्या आशा थी। अब इसका आंसर देखते हैं आपका। लेंचोज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप क्रॉन विद द फ्लावर। लेंचो का खेत फूलों से युक्त पकी हुई फसल से पूर्ण था। जो लेंचो का खेत था वह फूलों से पकी हुई फसलों से पूर्ण व्यक्त था। The only things that field needed was rain। खेत को केवल मात्र वर्षा की आवश्यकता थी। जो लेंचो का खेत था उसको केवल बारिश की बूंदों की आवश्यकता थी। तो उसके बाद देखते हैं, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपुअर और एट लीस्ट ए शॉवर। इसके बाद इसलिए लेंचो को मूसलधार वर्षा या कम से कम बौछार की आशा रखता था। जो लेंचो था वो सोचता था कि मेरे खेत में केवल थोड़ी सी वर्षा यानी बूंदों का पानी गिर जाए, जिससे कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। यह आपका पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर कॉपी में नोट डाउन करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको साथ ही साथ एक कॉपी और पेन लेकर इनको नोट डाउन करते जाना है, जिससे कि आपको हर प्रश्न आपको समझ में आए। तो आपका सेकंड प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड प्रश्न है आपका, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान थी? जब वर्षा हो रही थी तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान थी? अब इसका आंसर देखते हैं। लेंचो सेड, लेंचो ने कहा द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन बिकॉज, लेंचो ने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान थी क्योंकि द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स एंड दे वर लाइक सिल्वर कोइन। क्योंकि वर्षा ओलों में बदल गई। वर्षा किस में बदल गई? ओलों में बदल गई और वे चांदी के सिक्के के समान थी। और वे किसके समान थी? चांदी के सिक्कों के समान थी। दे बिग ड्रॉप्स वेयर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस वेयर 5। और लेंचो फिर आगे क्या कहता है, जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के समान थी और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के समान थी। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है। थर्ड प्रश्न आपका क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड प्रश्न है आपका, वॉट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड? जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो के क्या मनोभाव थे? जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो के क्या भाव थे? यानी जब ओले बंद हो गए तो लेंचो के क्या मनोभाव थे? अब इसका आंसर देखते हैं। द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। ओलों ने उसकी फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जब ओले पड़ रहे थे तो उसकी फसल को ओलों ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो दुख से भर गया। जो लेंचो था वो बहुत ही दुखी हो गया। क्या हो गया? बहुत ही दुखी हो गया। ही सेड डेट ईयर दे वुड हैव नो क्रॉन एंड दे वुड गो टू हैंगर डेट ईयर। उसने कहा कि उस वर्षा वे कोई अनाज नहीं पाएंगे और उसे वर्षा वे भूखे रहेंगे। मतलब जो लेंचो था उसने कहा था कि इस वर्ष में इस अपने खेत से कोई फसल नहीं उगा पाऊंगा और इस वर्ष में भूखा ही मर जाऊंगा, क्योंकि ओलों ने उसकी सारी फसल को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो इसलिए जो लेंचो के मनोभाव थे वो इस प्रकार थे। उसके बाद आपका फोर्थ प्रश्न क्या कहता है आपका मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। लेंचो इज ए पुअर फार्मर। जो लेंचो था वो एक गरीब किसान था। ही वर्कड इन हिज फील्ड लाइक एन ओक्स। वे अपने खेतों में एक बैल के समान काम करता था। जो लेंचो था एक वो बहुत गरीब किसान था और वे अपने खेतों में एक बैल के समान कार्य करता था। ही ग्रू क्रॉन इन हिज फील्ड। ही ग्रू क्रॉन इन हिज फील्ड। उसने अपने खेत में अनाज उगाया। जो लेंचो था उसने अपने खेत में क्या उगाया, अनाज उगाया। उसके बाद देखते हैं, हार्वेस्ट वॉज गुड बट इट नीडेड ओनली ए डाउन पुअर। फसल अच्छी थी लेकिन उसे केवल एक वर्षा की आवश्यकता थी। जब लेंचो ने अपने खेत में एक अनाज उगाया तो फसल उसकी बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे एक वर्षा की यानी बूंदों की ज़रूरत थी। बट रेन टर्न इनटू स्टॉर्म एंड हेलस्टोन। बट रेन टर्न इनटू स्टॉर्म एंड हेलस्टोन। लेकिन वर्षा तूफान और ओलों में बदल गई। जो वर्षा थी वो किस में बदल गई, तूफान और ओलों में बदल गई। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली। जो उसकी फसल थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, नष्ट हो गई। जो उसने फसल बोया था खेत में उस सारी की सारी उसकी फसल थी जो वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेंचो बिकम वेरी सैड। जो लेंचो था बहुत दुखी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी सारी फसल थी जो वो बेकार यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। पूर्ण रूप से उसकी फसल थी जो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। देयर वॉज नो वन ऑन हेल्प हिम। उसके लिए कोई मदद करने को नहीं था। जो लेंचो था उसके लिए कोई भी वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। He had full faith in God. He believed that God would not let anyone die of hunger. जो लेंचो था लेकिन लेंचो वे भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता था। जो लेंचो था वे भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। उसका विश्वास था कि भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। लेंचो को विश्वास था कि भगवान किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ही वुड सर्टेनली हेल्प हिम। ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड टू आस्क मी 100 पैसेज। वे उसकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। उसने 100 पैसेज मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर आपको याद करके जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पांचवा प्रश्न क्या कहता है, व्हाट डिड द लेंचो राइट टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। हाउ डिड द सेंड द लेटर। लेंचो ने ईश्वर को लिखे पत्र में क्या लिखा, उसने पत्र कैसे भेजा। तो देखते हैं, ही फियर्ड डेट हिज फैमिली वुड स्ट्रव सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। ही रोट दैट इफ ही हैड not help him his family would go hungry that year. He put a stamp on it and dropped it into the letter box. उस आकांक्षा थी कि उसका परिवार भूख से मर जाएगा, इसलिए उसने सहायता के लिए ईश्वर को पत्र लिखा। लेटर जो लेंचो था उसने गॉड को पत्र इसलिए लिखा ताकि उसका परिवार था वो भूख के मारे सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी सारा परिवार मर जाएगा उसको, क्योंकि हमें क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। उसने लिखा कि अगर उसने सहायता नहीं की तो वह उस वर्ष भूखा ही रहेगा। उसने इस पर एक टिकट लगाई और एक पत्थर पेटी में उसे डाल दिया, यानी लेटर बॉक्स में उसे डाल दिया। अब आपका छठा प्रश्न क्या कहता है, आपका ये पांचों प्रश्न, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर कॉपी में नोट डाउन करना है। और छठे प्रश्न क्या कहता है आपका, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। डाकपाल लेंचो को धनराशि क्यों भेजता है। तो इसका आंसर देखते हैं, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो। लेंचो हैड रिटन ए लेटर एड्रेसिंग इट टू गॉड। ही हैड फ्रीम फेथ इन गॉड। डाकपाल ने लेंचो को धनराशि भेजता है। लेंचो ने ईश्वर को संबंधित करते हुए एक पत्र लिखा। उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, इसलिए डाकपाल उसको क्या भेजता था, पैसे भेजता था। द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड सो ही सेंड्स मनी टू लेंचो। डाकपाल लेंचो को का ईश्वर में विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, वे लेंचो को धनराशि भेजता है, इसलिए कि उसका लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास नहीं टूट जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आपको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।